बागी का हुए, बागी तो टिकट नहीं दिया था तब ना हम बागी हुए। हर कहने वाला अभी गाली निकलता है मुँह से। वैसे तो हम किसी पार्टी में झंडा ढोने के लिए नहीं जाएंगे। जब घोषणा हुआ तब जाने के हमारे साथ छल किया गया। कांग्रेस में हम क्या है, जिमा जिमा 4 दिन तो हम गए हुए कि कांग्रेस में कौन चीज है, हम क्या आशीर्वाद देंगे। हम तो एक वोट है, हम किसी को दे देंगे। युवा का मौका मिले तो काम करना पड़ता है, ऐसे मत नहीं देता है। कब वोट जाएगा? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं। तो कांग्रेस में कह रहेंगे हम, जो कांग्रेस में हम लायक ही नहीं हुए, हमारा उम्र ज़्यादा हो गया तो हम जा क्या करेंगे, उनको क्या मदद कर सकते हैं। कांग्रेस ने झारखंड लोकसभा सीट के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और सबसे ज़्यादा इंतजार हो रहा था रांची लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी की घोषणा की, और प्रत्याशी की घोषणा हो गई है। लेकिन पूर्व सांसद रामटहल चौधरी वो नाराज दिख रहे हैं क्योंकि उनका नाम शामिल नहीं हुआ। हमारे साथ है रामटहल चौधरी। सर, आप कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे थे कि एक बार फिर से आप रांची लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं लोग भी ये जान रहे थे कि इसी उम्मीद के साथ जो है आप कांग्रेस में शामिल हुए हैं। क्या जो आशा थी उसी मुताबिक प्रत्याशी घोषणा है या फिर कुछ इतर है? नहीं, सही बात है। हम जो वोटर हैं, जनता है, ऐसा 5 साल ऐसा महसूस किए कि मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है। सिर्फ लोगों का दबाव था कि कहीं से लड़िए चुनाव। तो हम कहा कि कहीं अगर सही जगह मिलेगा तब ऐसे चुनाव नहीं लड़ना है। तो कांग्रेस वाले बातचीत किए कि अगर, हम कहा कि अगर जगह मिलेगा तो लड़ेंगे रांची से। अभी वैसे तो हम किसी पार्टी में झंडा ढोने के लिए नहीं जाएंगे, तो ज़िंदगी भर झंडा ही ढोए। तो इस उम्र में अगर जगह मिलेगा तो हम जाएंगे। फिर 5-6 महीने से बातें चल रही थी और उसके बाद लोगों ने, कांग्रेस के लोग ही बातचीत कर रहे थे, हम कहीं किसी के यहाँ नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा कि ओके हो गया, दिल्ली चलिए, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। प्रभारी के यहाँ गए, ज्वाइन कह गए कि आपका फीडबैक हमको बहुत दिन से मिल रहा है और सब पॉजिटिव है, और राहुल जी का है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी भागीदारी, इसमें भी आप फिट हैं और आप फलाने दिन ज्वाइन कर लीजिए, दूसरे दिन। तो उतना बनने के बाद हमको क्या बोलना था, कुछ नहीं बोलना था। जब अपने कहना है सब फिट है, वही प्रेस के सामने ज्वाइनिंग हुआ और लोगों को लगा कि टिकट मिल गया। आम आदमी ज्वाइन करने का मतलब यही समझा कि नहीं तो काहे ज्वाइन करते। और काफ़ी दिन तक झुलाए भी लोग रखा, तुरंत डिसीजन में नहीं लिया। तो मेरा कहने का मतलब है कि रविंदर पांडे भी गए थे ज्वाइन करने, आप नहीं ज्वाइन कराया, इसलिए कि धनबाद में पहले ही बहुत भीड़ था, तो ऊपर से कहाँ रविंदर पांडे को घुसा नहीं किया। हमने कहा भी कि कांग्रेस वालों के भाई सुबोध जी पहले वहाँ लड़ते हैं, वहाँ से रहे हैं, तो उस हालत में हमको कांग्रेस देगी टिकट, कहेंगे नहीं वो नहीं लड़ेंगे, कहीं राज्यसभा वगैरह जाएंगे। हमको जो कहा गया तो हमने तो अगर दीजिएगा टिकट तो हम जाएंगे, और उसी पर ज्वाइन किए। मतलब इसी शर्त पे? इसी शर्त पर, नहीं तो हम काहे ज्वाइन करते। 5 साल हम किसी पार्टी में नहीं आते, बहुत पार्टी वाले लोग आए, तो सब जानता है इस बात को। मामला कहाँ अटक गया? मामला क्या अटक हो गया, अब कहाँ अटका, कैसे अटका, ये हम कैसे बता सकते हैं। जब घोषणा हुआ तब जाने के हमारे साथ छल किया गया। अब काहे ऐसा किया, अगर वही था तो हमको पहले ही बोल देते कि भाई आपको इस कारण से नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, तो हम ये खुश रहते। मगर कह के आप ज्वाइन करवा करके और फिर नहीं देना, ये बहुत, और इससे लोगों में काफ़ी आक्रोश पैदा हुआ है। जितना जोश था जब हम ज्वाइन किए उस समय कि अब टिकट लेके आ रहे हैं, ये आम आदमी समझ गया। ज्वाइन करने का मतलब कि टिकट कंफर्म है। काफ़ी जोश खरोश था, लोगों ने पटाखा बम सब छोड़ा, मगर जो रिजल्ट आया इससे लोग उतना ही दुखी हैं। एज फैक्टर बताया जा रहा है, आपकी उम्र 82 हो गई है और ज़्यादा अधिक उम्र वाले लोगों को नहीं दिया रहा अच्छा टिकट। सुनिए ना, तो हम उनसे मिलने गए, हमारा बात कर रहे थे, तो उम्र नहीं देखे थे, पहले ही बोल देते।
पॉलिटिक्स में उम्र नहीं देखा जाता है। ये लोग अपना अपना चमचाई करने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी करता है। पॉलिटिक्स में तो देखा जाता है कि कौन हमारा सीट निकालेगा, और कैंडिडेट और पार्टी दोनों का समीकरण बनता है तब सीट निकलता है। तो हम तो कहीं छुपे हुए नहीं थे, हम सामने भी गए तो कहते आपका तो एज हो गया, आप मत लीजिए, कह देते। क्या बातें नहीं कही। नहीं कहेंगे, आज एज फैक्टर कह रहे हैं, तब जब बात चली तो आप एज फैक्टर नहीं, हम तो पूरा बायोडाटा दिए हुए थे आपको, तो वहाँ तो लिखा ही हुआ था कि ये सब काटने का और ये करने का एक तो तरीका है। और जो भी करना था हमको पहले कह देना चाहिए, ज्वाइन नहीं कराना चाहिए, उम्र एज फैक्टर है, हम कहाँ मांगने गए थे। तो सुबोध कांत सहाय की जो बेटी है उन्हें प्रत्याशी बनाया गया, तो उससे आप खुश नहीं हैं? हमको कहा किसी से खुशी और दुखी का सवाल है। युवा को मौका मिल रहा है। अरे युवा का मौका मिले तो काम करना पड़ता है, ऐसे मतदाता मत नहीं देता है, उसके लिए फील्ड बनाना पड़ता है, जाना पड़ता है। हमारे पास तो आए थे, हमको मतदाता के पास जाइए, उनका ना आशीर्वाद चाहिए। आप आशीर्वाद दिए? हम क्या आशीर्वाद देंगे, हम तो एक वोट है, हम किसी को दे देंगे। आपका वोट जाएगा? नहीं, वैसा कुछ बात नहीं। आपका वोट भी नहीं जाएगा उनको? अभी कोई वो सब कुछ बातें नहीं है, हम कहाँ जाए क्या करें वो बाद में हम सोचेंगे, अभी वैसा सोच। मतलब ये क्लियर नहीं हुआ कि एक वोट जो है रामटहल चौधरी की, उनकी वोट नहीं जाएगी? नहीं, हमारा एक वोट से किसी का हार जीत नहीं हो सकता है, और उस पर हम निर्णय नहीं लिए हैं कि हमारा वोट कहाँ जाएगा और क्या होगा, हमारे लोग किसको देंगे वो बाद में हम डिसाइड करेंगे। आगे क्या निर्णय है आपका? अभी आगे कुछ कोई निर्णय नहीं। अभी लोग ये भी कह रहे हैं कि एक बार बीजेपी से बागी हुए, अब दूसरी बार कांग्रेस से भी बागी होंगे रामटहल चौधरी। बागी का हुए, बागी तो टिकट नहीं दिया था तब ना हम बागी हुए। तो बागी का मतलब कांग्रेस में हम क्या है, जिमा जिमा 4 दिन तो हम गए हुए कि कांग्रेस में कौन सी है। बीजेपी को सींचे हैं जीरो से, जनसंघ से कोई नहीं जानता है, ये लोग क्या जानेंगे आज के नेता लोग, वो अटल और अडवाणी जानते थे। 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। अब 2 बार विधायक रहे हैं 69 में। एक आंकड़ा भी है, जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो आप निर्दलीय लड़े थे, लगभग 23,000 वोट आया था। उसमें आप कहीं ना कहीं दावा कर रहे थे कि एक टक्कर का मुकाबला होगा आपका और संजय सेठ के बीच में, तो वो आंकड़ा भी कहीं ना कहीं आपका खिलाफ जा रहा है। नहीं नहीं, वो आंकड़ा से कोई मतलब नहीं है। 1 महीना में हम 2 महीना में क्या क्या करते हैं। लास्ट टाइम में ना हमारा टिकट कटाए लोग, और उस समय चूंकि 30 बरस चलती रामटहल चौधरी को कमल फूल में बोल देता था, और वही नाम से ही वोट में लिए कि चौधरी जी का छाप है। हम कहीं जा नहीं, हमारे लोग प्रचार नहीं कर सके कि अब शंभू चौधरी जी के। तो उसका संजय सेठ को फायदा मिला? मिला, खुल के फायदा मिला, उसी से जीता मैं। तो ये भी बातें सामने आई कि अब जो सांसद है रामटहल चौधरी, वो क्षेत्र में नहीं दिखते हैं, अचानक चुनाव के समय दिखते हैं। हर कहने वाला अभी गाली निकलता है मुँह से, जो बोलता है खुद नहीं देखा होगा। हम तो 24 घंटा सालों भर हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, ऐसे थोड़ी दवा करते हैं। जो घूमता नहीं है उससे पूछिए ना कि कई दिन घूमता है। जो लोग कैंडिडेट है उसको पूछिए ना कई दिन घूमता है। हमारे साथ एक दिन चले तो दूसरे दिन खटिया पकड़ लेगा। बोलने वाला को कोई ज्ञान नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, वो बोलने वाला तब ऐसा बोलता। गोड्डा में जो हुआ, प्रत्याशी में बदलाव हुआ, लगता है रांची में भी कांग्रेस विचार विमर्श करेगी और प्रत्याशी में बदलाव करेगी? वो तो कांग्रेस का, उसको हम कैसे बता सकते हैं, क्या करें। आपने अपनी नाराजगी जाहिर की है आला कमान के पास? अरे हम का, सारे लोग जो वोटर हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो लोग विरोध कर रहे हैं। आगे क्या निर्णय होगा? जो भी निर्णय होगा विचार विमर्श में। कांग्रेस में रहेंगे, कांग्रेस छोड़ देंगे? नहीं, हम झंडा ढोने के आप लिए। खुद बोले हैं कि जुमा 4 दिन हुआ ही है ज्वाइन किए हुए। हाँ। तो कांग्रेस में कहाँ रहेंगे हम, जो कांग्रेस में हम लायक ही नहीं हुए, हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, तो हम जा क्या करेंगे, उनको क्या मदद कर सकते हैं। मतलब वो अनफिट कर दिए तो हम अनफिट हैं। मतलब अगर आपको प्रत्याशी नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस छोड़ देंगे, यही कहना आपका? बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल, सांसद संजय सेठ है यहाँ पर, अभी कैसा काम कर रहे हैं और कैसा प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं, जो भी अगेंस्ट में? और ये सब जानना हो ना तो गांव में और देहात में पूछ लीजिए, वो बताएंगे कौन क्या काम। आप कैसे मानते हैं? वो सर्टिफिकेट देते हैं, उनसे भी पब्लिक खुश नहीं है।
आम जनता खुश नहीं है, अब काहे नहीं है सो से अगर आप खड़े होंगे तो टक्कर का खुश नहीं है, आम जनता छोड़ दीजिए, पार्टी के कार्यकर्ता खुश नहीं है। बीजेपी से आपकी कोई बात नहीं हुई कि दोबारा से हम बीजेपी में लौट जाएं? नहीं, अभी वैसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वैसा कोई बात नहीं है। ये थे राम टहल चौधरी, पूर्व सांसद, जिनका कहना है कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी में बदलाव नहीं करती है, उनका नाम सामने नहीं आता है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कांग्रेस छोड़ दे। अब देखने वाली बात होगी क्या कांग्रेस इनको लेकर कोई विचार विमर्श करती है और पार्टी जो घोषणा पहले कर चुकी है एक बार फिर से उस घोषणा में बदलाव करती है। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।